देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। वक्फ बिल कल यानी 2 अप्रैल को संसद में पेश हो सकता है, जिसको पेश करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन इस पर जमकर बहसबाजी हो रही है। मुस्लिम संगठन सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत कई दलों ने इसका विरोध किया है। हालांकि एनडीए के कई सहयोगी दलों ने अपना पत्ता नहीं खोला है। ऐसे में विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि नीतीश कुमार का स्टैंड क्या होगा। हालांकि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, यानी विपक्ष के फ्लोर लीडर्स इस पर अपनी बात रखेंगे। सरकार उनके साथ चर्चा करेगी, जिस पर सरकार अंतिम फैसला लेगी कि बिल कल पेश करना है या नहीं। सदन में होने वाली चर्चा को लेकर गठित होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग से पहले वक्फ बिल को भी इसमें लिस्ट किया गया है। तो संसद में वक्फ बिल कल पेश हो सकता है और इस पर अब सियासत भी जोर पकड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने वक्फ बिल का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इस बिल का खिलाफत करेंगे। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वहीं वक्फ बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान भी सामने आया है। ललन सिंह ने कहा, हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी। जेडीयू नीतीश को कांग्रेस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, यह कहना है ललन सिंह का। ललन सिंह ने कहा कि मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने काम किया है और कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है। तो ललन सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों का इस्तेमाल करती है। लेकिन एक बात जो ललन सिंह ने कही कि हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुना देते हैं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है, वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने भागलपुर का जो दंगा हुआ था जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए थे, किसके शासनकाल में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ। क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? नीतीश कुमार जी ने सभी दंगा पीड़ित परिवारों को न्याय दिया। वक्फ बिल पर हो रही सियासत के बीच अल्पसंख्यक एवं संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी बड़ा बयान दिया है। किरेन रिजिजू ने दावा किया कि सरकार विधेयक को पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पार्टियां और संगठन समाज को गुमराह करने में लगे हुए हैं। इन वक्फ बिल आने से पहले समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है, हमारा नज़र में आ रहे हैं। हमने शुरू से बताया कि वक्फ बिल में जो ज़रूरत चीज़ है, जो लोगों का भला के लिए, मुसलमानों का मस्जिदें, कब्रिस्तान और मुसलमानों का ज़मीन जायदाद छीन लिया जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? वक्फ कानून आज़ादी से पहले भी था हिंदुस्तान में, आज़ादी के बाद में भी ये कानून मौजूद है। वक्फ कानून के ऊपर में लगातार बदलाव भी किया गया है और वो कानून चलते रहा। वक्फ कानून इतने सालों से चल रहा है और इसको गैर संवैधानिक बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल बताना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? तो आपने सुना कि किरेन रिजिजू कह रहे हैं कि विपक्षी दल मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बयान भी सामने आया है। रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि सरकार देश का सद्भाव खराब करना चाहती है, लोगों की संपत्ति को छीना जा रहा है। प्रॉपर्टी छीन रहे ही ऐसा है। ये तो बिल आ रहा है, बिल नहीं आया उससे पहले प्रॉपर्टी नहीं छीनी जाती। लोगों प्रॉपर्टी छोड़िए, लोगों को जान से मारा जा रहा है, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, लोगों को पुलिस संरक्षण में मारा जा रहा है। तो प्रॉपर्टी छीनने का अगर उन्हें संदेह है, डर है, तो सही है। वक्फ संशोधन बिल पर हो रही राजनीति के बीच वक्फ पर बनी जेपीसी के चेयरमैन का बयान भी आया है। जगदंबिका पाल ने दावा किया कि विपक्ष बिल पर सोची समझी रणनीति के तहत लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी कि कोई भी बिल संविधान के विरुद्ध नहीं होता।
किस तरह से लोगों को झूठ बोल करके गुमराह किया जा रहा है। जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी कह रहे हैं लगातार कि हम वक्फ के बिल पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वो भी सदन में आए, तो जब सरकार इतना तैयार है, सरकार की मंशा एक ट्रांसपेरेंट बिल लाने की है और इसके बाद भी एक लगातार गुमराह किया जा रहा है कि अगर ये कानून पास होगा तो मस्जिदें चली जाएंगी, ईदगाह चली जाएगी, कब्रिस्तान चला जाएगा। ये क्या चाहते हैं? देश में कहीं ना कहीं बदअमनी पैदा करना चाहते हैं, अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। लगता है कि ये विरोध कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वह बिल को भी टेबल करेगा। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। तो सरकार का यह कहना है कि यह बिल संवैधानिक है, असंवैधानिक नहीं है। विपक्ष इसे असंवैधानिक बता रहा है और बिल को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, सरकार आज इस पर चर्चा करेगी, यह बिल कल पेश हो जाएगा और जब पेश होगा तो इस पर लंबी चर्चा चलेगी। अभी फिलहाल सरकार की तैयारी क्या है इस बिल को पास कराने को लेकर, अगर हम नंबर्स गेम को समझना चाहें तो? देखिए, सरकार की बात की जाए तो सरकार जो है पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि इस बिल को आसानी से लोकसभा हो या राज्यसभा हो पास करवा लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सहयोगी दल हैं, जेडीयू की बात की जाए, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की बात की जाए, टीडीपी की बात की जाए, शिवसेना की बात की जाए, ये वो तमाम राजनीतिक दल हैं जिसमें फिलहाल अब तक की बात की जाए तो कोई जो है विरोध में नजर नहीं आ रहा है। हमने जेडीयू के नेताओं से बात की है, हमने चिराग की पार्टी के नेताओं से बात की है, हमने शिवसेना से बात की है, हमने रामदास अठावले, हालांकि उनके ज्यादा सांसद नहीं है लेकिन उनसे बात की है। तो जो टीडीपी के जो सांसद हैं उनका भी ये कहना है कि ये बिल जो है मुसलमानों के विरोध में नहीं है, विपक्ष गुमराह कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग यही होगा कि जब इस मामले पर जो वोटिंग होगी, सदन के अंदर जो है वोटिंग होगी, उस दौरान कितने लोग एब्सटेन होते हैं। हालांकि अभी तक सब यही कह रहे हैं कि हम जो है, जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि हम बिल का विरोध कर रहे हैं, और सत्ता पक्ष से जुड़े हुए जो सांसद हैं या एनडीए से जुड़े हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इस बिल के समर्थन में हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यही होगा कि जब ये बिल सदन में आता है तो उस दौरान किस पार्टी का क्या रुख होता है, क्योंकि हमारी जानकारी में कई जो सियासी दल ऐसे भी हैं जो इस बिल का करेंगे तो विरोध, लेकिन मुमकिन है कि जब ये बिल को पास होने की बारी आएगी या वोटिंग होगी उस दौरान सदन से एब्सटेन भी हो सकते हैं। तो नंबर गेम अपने आप में काफी हो जाता है इंपॉर्टेंट। जी तो देखिए, अंकित बता रहे हैं कि कई ऐसे सियासी दल हैं जब अगर वोटिंग की नौबत आएगी तो वो सदन से बाहर जा सकते हैं, एब्सटेन रह सकते हैं। अखिलेश यादव ने वक्फ बिल को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ अखिलेश यादव जी हैं। सर, वक्फ बिल लाने की तैयारी है सरकार की, क्या रणनीति रहेगी, विपक्ष की क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ के खिलाफ जिस तरह का कानून भारतीय जनता पार्टी ला रही है, समाजवादी पार्टी और अन्य दल इस तरह के परिवर्तन के खिलाफ है। और अगर हम इतिहास उठा करके देखें भारतीय जनता पार्टी का, अखिलेश जी आज वक्फ जो बिल लेकर के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं ना कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। इस देश ने वो समय भी देखा है कि जिस समय एडमिनिस्ट्रेटिव गलत फैसले की वजह से भारत की जो संस्कृति रही, भाईचारा रहा, उसके खिलाफ खाई पैदा की है। और अगर हम इनका जो फैसले लिए अगर पलट करके देखें, एंग्लो इंडियन बिल जिसमें कि एक सदस्य एक बनता था, चुन करके आता, वो अपॉइंट होता था, वो बिल ले लिया वापस, वो आरक्षण छीन लिया, आरक्षण एंग्लो इंडियन का छीना, नोटबंदी से रुपया छीना, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया, रुपए आज भी निकल रहे हैं। जीएसटी कानून लाए, उधर व्यापारियों का सब कुछ छिन गया, दिन भर वो केवल जीएसटी का चक्कर काट रहे हैं। तो जीएसटी हो, नोटबंदी हो या अन्य फैसले हों, ये छीनने का काम करते हैं, लोगों का कुछ न कुछ छीनने का काम करते हैं। वक्फ के माध्यम से ये कहीं न कहीं संदेश ये देना चाहते हैं कि
अपना वोट बैंक ठीक कर लें, क्योंकि नौकरी दी नहीं, रोजगार दिया नहीं, किसान की आय दोगुनी हुई नहीं, तो इनका वोटर भी इनसे नाराज है। देखिए, जिस वोटर को ये तुष्टीकरण कहते थे, हम लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं, क्या ये तुष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, कर रहे हैं किट बांट करके। अभी ईद पर जो किट दी है, क्या ये तुष्टीकरण में नहीं आएगा? क्योंकि इनको पता है इनका वोट खिसक गया है। अभी तक तो ये हिंदू भाइयों को गुमराह करते थे, अब इनकी कोशिश है कि मुसलमान भाइयों को भी गुमराह कर दी। योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं सर, कह रहे हैं कि वक्त पे आप एंग्लो इंडियन इन्होंने छीना, क्या विपक्ष ने गुमराह किया? आपने आरक्षण छीना, जो यहाँ पर लोकसभा में चुन करके आते थे, असेंबली में अपॉइंट होते थे, तो वो छीना आपने। नोटबंदी पे आपने कहा कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इनके लोगों को माफ़ी मांगने जाना पड़ा। क्या आप सोच सकते हो? फौज के गलत फैसले की वजह से, हालांकि नई बात बनती है ये कहने की है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं, एक घटना ऐसी हुई जिसमें इनको माफ़ी मांगनी पड़ी फौज के बड़े अधिकारी को जाकर के, जो गलत इनकाउंटर हुआ था। तो इन्हीं की वजह से आतंकवाद बढ़ रहा है। नोटबंदी फैसला लिया, क्या भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा? एक व्यापारी उत्तर प्रदेश में, जिसके इत्र व्यापारी था, कारोबारी, 250 करोड़ रुपए निकला था नोटबंदी के बाद, और ये कहा गया समाजवादी पार्टी का है। जब इनकी बदनामी हुई, इनका फैसला गलत हुआ, इन्होंने अपनी बदनामी छिपाने के लिए समाजवादी पार्टी के जो पूर्व एमएलसी उसके घर पे छापा मारा। तो जीएसटी सरलीकरण कह रहे थे, इसी लोकसभा में आज़ादी की तरह जश्न मना था जीएसटी का। जीएसटी से क्या व्यापारी संतुष्ट है? जीएसटी से करप्शन बढ़ा, महंगाई बढ़ी, और व्यापारी के सामने संकट पैदा हो गया। तो देखिए, अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बिल के खिलाफ हैं वो, और तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार वार पलटवार जारी है। एलजेपी सांसद अरुण भारती ने इस मुद्दे पर विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। कि इस पे विपक्ष ने जिस तरह से भ्रम फैला करके लगातार फियर मॉन्गरिंग कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इससे पहले भी वक्फ के संशोधन बिल आए हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से आए हैं। 1995 में जो बिल अब जिसको अमेंड करने की बात हो रही है, उसका बीजेपी ने भी सदन में सपोर्ट किया था। जब अलग अलग समय पे अलग अलग प्रावधानों में सुधार लाने के लिए अगर कोई भी ऐसा बिल आता है, तो उसको लेके सिर्फ फियर मॉन्गरिंग नहीं करनी चाहिए। उसके अलग अलग एस्पेक्ट पर अलग अलग उसके जो विचार हैं और जो समाधान है, जो विकास के लिए मुख्य धारा में जोड़ने का की जो प्रावधान है, उस पर भी बात होनी चाहिए। सिर्फ फियर मॉन्गरिंग नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की पार्टी का स्टैंड क्या होगा? क्या हम लोग में जब वोटिंग की नौबत आएगी सपोर्ट करेंगे या एब्सटेन करेंगे, क्या करेंगे? अभी देखिए, बिल आया नहीं है, एक बार बिल आ जाने दीजिए। लेकिन इस पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बड़े समाज को इससे फायदा हो, हम लोग उसके पक्ष में। आप लोग कह रहे हैं कि ये विपक्ष गुमराह कर रहा है। बिल्कुल गुमराह कर रहा है। इससे पहले भी वक्त के अलग अलग बिल आए हैं। सिर्फ फियर मॉन्गरिंग करा करके, डरा करके आप एक तबके को हमेशा के लिए पीछे रखना चाहते हैं, भारत की मुख्य धारा से पीछे रखना चाहते हैं, ये सही नहीं। तो आपने एलजेपी के सांसद को सुना, वो कह रहे हैं कि विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है, उन्हें डराने का प्रयास कर रहा है। अंकित गुप्ता हमारे साथ दिल्ली से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अंकित, कब तक ये साफ हो जाएगा कि वक्फ बिल लोकसभा में कल पेश होगा या नहीं होगा? इसको लेकर कोई तस्वीर अब तक साफ हो पाई है? विशाल, चर्चा इसी चीज़ के लिए है कि ये बिल जो है कल लोकसभा में लाया जाएगा, और ये खबर हमने अपने जो है दर्शकों को पिछले हफ्ते भी दे दी थी कि ईद के बाद भी इस बिल को लाया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आज जो औपचारिक तौर पर जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है, उसमें क्या तय होता है? उसमें यह तय होता है कि सदन की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी, सरकार अगर कोई बिल लाना चाह रही है तो वो कौन कौन से बिल हैं, उसके बारे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके सदस्य, उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य होते हैं, उनको जानकारी दी जाती है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 12:30-1 बजे के आसपास ये जो बैठक होनी है, इसमें जो है वो तस्वीर साफ हो जाएगी। और जैसे ही सरकार की तरफ से अपना इरादा क्लियर किया जाएगा, वो जो बिल की कॉपी है, यानी कि वक्फ बिल की जो नया संशोधन बिल है, उसकी कॉपी तमाम सदस्यों को सर्कुलेट की जाएगी, पहले लोकसभा के सदस्यों को और बाद में राज्यसभा के सदस्यों को, जिससे कि जब चर्चा हो तो उससे पहले सदस्य ये ना कहे कि हमको तो पता ही नहीं है कि इस जो बिल में है क्या। तो साफ तौर पर उम्मीद ये की जा रही है कि दोपहर 1 बजे तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या ये सरकार ये बिल कल ला रही है या परसों ला रही है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों के अंदर लोकसभा में ये मिला सकता है। ये माना जाए कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसी सत्र में इस बिल को पेश करने की तैयारी सरकार करेगी, या सिर्फ लोकसभा में ही लाने की तैयारी दिखाई दे रही है?
देखिए फिलहाल अभी जो चर्चा है उसके मुताबिक तो यही है कि सरकार की मंशा यही होगी कि इस सत्र में ही पास करवा लिया जाए, लेकिन काफी हद तक महत्वपूर्ण ये रहेगा कि विपक्ष के सांसदों का इस पर क्या रुख है। हो सकता है, देखिए यहाँ पर विशाल एक तकनीकी पेंच ये है कि अमूमन जब भी कोई बिल सदन में लाया जाता है तो विपक्षी सांसद ये कहते हैं कि हमको 24 घंटे पहले बिल की कॉपी मिलनी चाहिए। विपक्षी नहीं, अमूमन ये तमाम सांसदों का ये कहना होता है कि जिससे कि जब चर्चा हो तो हम अपना पक्ष सदन में बेहतर तरीके से रख सके। तो अगर हम सिर्फ तकनीकी पहलू पर बात करते हैं, हालांकि इसमें अपवाद भी है, जैसे जब अनुच्छेद 370 का खात्मा किया गया था तो वो बिल जो है सरकार जो कुछ घंटे पहले ही जो है सांसदों को दिया और अगले दिन सदन में ले आई थी। लेकिन यहाँ पर जो क्योंकि इस बिल को लेकर इतनी चर्चा है तो हो सकता है ये कहा जाए विपक्ष की तरफ से भी कि 24 घंटे का वक्त दिया जाए, उसके बाद सदन में लाया जाए। अगर ऐसा होता है तो मुमकिन है, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज पर बात कर रहा हूँ, तो मुमकिन है कि इस बिल को लोकसभा में कल ना ला करके परसों लाया जाए, और परसों लाया जाता है तो फिर विशाल जो आपने सवाल पूछा वो महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर ऐसे में क्योंकि सदन की कार्रवाई ये जो सत्र है ये 4 अप्रैल तक का है, तो ऐसे में वक्त नहीं होगा राज्यसभा में बिल ला करके पास करवाने का। जी तो देखिए अंकित गुप्ता ने बहुत सारी संभावनाओं पर बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, कैसे इस बिल को लेकर सरकार आगे बढ़ सकती है। विपक्ष यहां पर कुछ समय मांग सकता है बिल की कॉपी मिलने के बाद उसका अध्ययन करने के लिए, क्योंकि लोकसभा में भी इस पर चर्चा होगी। अंकित, एक सवाल यहां पर यह भी है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जो उनका इंटरेस्ट है कभी भी उस पर उन्होंने कि उनके साथ गलत हो ऐसा नहीं होने दिया, और अभी भी जो कुछ आ रहा है उसमें हमारे पार्टी और नीतीश कुमार जी से बहुत लोग मिले थे, उन्होंने अपना सुझाव भी दिया था, और जो जेपीसी में हमारे मेंबर थे इस बात को उन्होंने रखा भी, और मुझे लगता है सरकार उसको इनकॉर्पोरेट भी करेगी। वक्फ बिल कोई पहली बार नहीं आ रहा है, पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका है, और उसमें ये जरूर हम लोग के तरफ से है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो, अगर पास्ट में कोई बात है तो उसको उस पर कोई आंच नहीं आए, ये हम लोगों ने जरूर, हमारी पार्टी ने कहा था, मुझे लगता है जरूर जो कमेटी है सरकार है इसको ध्यान में रखेगी। वक्फ बिल पर बोले सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, बिल के नाम पर लोगों को भ्रमित करना सही नहीं, ये गुमराह करने का समय नहीं है, कहना है सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती का। सब मिलकर एक अच्छा बिल पास करवाएं, इस बिल का सपोर्ट होना चाहिए। अजमेर दरगाह के प्रमुख हैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती। देखिए, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूं कि जो मिसलीड किया जा रहा है कम्युनिटी को इस बिल के नाम पे कि साहब दरगाहें छीन जाएंगी या हमारे मुस्लिम जो इदारे हैं दूसरे वो चले जाएंगे, तो ये बात तो सही नहीं है। ठीक है, आपकी असहमति वो अलग बात है, लेकिन हमारा मानना ये है कि जो भी अमेंडमेंट हो वो इन दी इंटरेस्ट ऑफ तमाम रिलीजियस प्रॉपर्टी जो वक्फ से अटैच है उसके इंटरेस्ट में होना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल मेरा मानना भी यही है और सरकार की मंशा भी यही है। और जो गुमराह कर रहे हैं, मैं उनसे तमाम लोगों से ये अपील करूँगा कि वक्त गुमराह करने का नहीं है, सब मिल करके अच्छा एक्ट पास कराएं, वक्त की ज़रूरत है। और इसको कतई आम मुसलमान ये ना समझे कि ये इस्लाम के खिलाफ काम हो रहा, नहीं। यूपी में सड़क पर नमाज को लेकर सियासी तलवारें खिंची हुई है। यूपी में ईद के दिन कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई, जिस पर सियासी बयानबाजी भी खूब हुई। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एजेंसी को दिए इंटरव्यू में सड़क पर नमाज को लेकर बड़ी बात कही है। योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को जवाब दिया है जो सड़क पर नमाज रोकने पर सवाल उठा रहे थे। योगी ने अपने इंटरव्यू में नसीहत दी कि सड़क चलने के लिए होती है, जो लोग ये बोल रहे हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए, कुंभ से सीखना चाहिए, ये धार्मिक अनुशासन है। योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि पर्व और त्योहार उद्दंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि अगर आपको सुविधा चाहिए तो अनुशासन का पालन करना सीखिए। सड़क पर नमाज की तुलना कांवड़ यात्रा से करने पर भी योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद और दूसरे क्षेत्रों तक जाती है, ऐसे में वो सड़क पर ही चलेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या परंपरागत मुस्लिम जुलूस को रोका गया है। योगी ने आगे कहा कि ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए, हाई टेंशन तार की वजह से, क्योंकि कांवड़ यात्रा में भी डीजे का साइज छोटा करने को कहा जाता है। साथ ही योगी ने कहा कि नमाज पढ़ने की जगह ईदगाह या मस्जिद होगी, सड़क पर नहीं हो सकती है। ठीक तो बोला है, ठीक बोला है। सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता,
और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। एक पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखें। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए। इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए। उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे, मर जाओगे। और यही होता है। कांवड़ यात्रा में भी कई लोग, कांवड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको? ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती है। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है आप मानेंगे नहीं, तो ठीक तो कहा कि आप उदंडता करेंगे। पथराव जो वहां पे हुआ वो दो मुस्लिम पक्षों में पथराव हुआ है, हिंदू पक्ष उसमें कहीं भी नहीं है, प्रशासन कहीं भी नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर अपने रुख को दोबारा दोहराया है कि यहां पर सड़क नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, ईदगाह या मस्जिद में ही नमाज पढ़ी जानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी बातें पीटीआई को दिए इस पॉडकास्ट में कहा है कि पर्व और त्योहार उद्दंडता का जगह नहीं बननी चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो, और सुविधा के लिए अनुशासन का पालन करें। योगी आदित्यनाथ ये बयान दे रहे हैं। जो सवाल उठा रहे हैं वो हिंदुओं से अनुशासन सीखें। और यहां पर हमारे संवाददाता विवेक राय लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, योगी आदित्यनाथ इन दिनों संभल पर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, नमाज पर उनके बयान बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ के बयान सामने आ रहे हैं जो एक जमाने में 2014 के पहले कभी योगी आदित्यनाथ के इस तरह के बयान आते थे। क्या देखते हैं इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जब उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले जब तक योगी आदित्यनाथ सांसद थे, उस दौरान इस तरीके के जो बयान हैं वो लगातार आते थे। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद बीच में कुछ समय के लिए आंशिक तौर पर ये कहा जा सकता है कि इतना एक तरीके से इतना लगातार इस तरीके के बयान नहीं आ रहे थे, पर पिछले कुछ दिनों से फिर से एक बार इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके के लगातार संबोधन जो है वो देखने को मिल रहा है। और संभल के विषय पर भी योगी आदित्यनाथ ने लगातार मुखर होकर के बोला है। बावलियाँ और बाकी चीज़ों के मिलने को लेकर के भी कई बार अपने संबोधन में चीज़ें बोली हैं। औरंगजेब को लेकर के या सालार गाजी को लेकर के जो विवाद हो उस दौरान उन्होंने तमाम चीज़ें बोली हैं। और अब जिस तरीके से सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर के जो चीज़ें थी, अब बता दें कि 23 तारीख को ही मुख्यमंत्री ने जब अपने आवास पर बैठक करी थी तब भी उन्होंने ये बात साफ कही थी कि किसी भी हाल में सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए। और उसके बाद अलग अलग जगहों पर उसको लेकर के जो पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने जब पीस कमेटी की बैठकें करी, उसके बाद इसको लेकर के जो बात थी वो सबके सामने रखी। उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर मेरठ और संभल में कुछ जगहों पर आवाज़ भी उठी इसके खिलाफ। पर फिर मुख्यमंत्री ने उस बात को साफ किया कि किसी भी हाल में सड़क पर नमाज जो है वो नहीं पढ़ी जा सकती। उसके पीछे तर्क इस बात का दिया जाता है कि सड़कें जो हैं वो सार्वजनिक जगहें हैं जहां पर लोगों का आवागमन होता है, किसी को भी आने जाने में कोई समस्या का सामना न करना पड़े। हालांकि वहीं जब दूसरा पक्ष इस बात को लेकर के कहता है कि क्या जो विवेक आप हमारे साथ बने रहिएगा। अनुराग भदौरिया फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि सड़क नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, कांवड़ यात्रा से नमाज की तुलना नहीं की जा सकती है। समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ के इन बयानों को कैसे देखती है, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बात तो सही है, नमाज को कांवड़ यात्रा से तुलना कर सकते हैं
और ना कांवड़ यात्रा को नमाज से तुलना कर सकते हैं। इस देश में सब धर्म है, सभी धर्मों का सनातन सम्मान करता है। यहाँ तो देखो कितना अच्छी पिक्चर कल देखने को मिली, हिंदू भाई किस तरह से नमाजियों पे जो अपनी ईद के जो नमाज पढ़ के निकल रहे थे उन पे फूल बरसा रहे थे। यही तो खूबसूरती है ना हिंदुस्तान की, वो फूल बरसा रहे हैं। और राजनेता क्या कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। जनता तो फूल बरसा रही है, जनता कह रही है कि हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनका त्योहार है, अगर वो उनका ईद का त्योहार है तो हम उन पे फूल बरसा रहे हैं। जब होली का त्योहार हो रहा था तो हमारे साथ वो होली मना रहे थे, तो मुस्लिम भाई हमारे साथ होली मना रहे थे, हमारी गुजिया खा रहे थे, आज हम उनकी सिमई खा रहे हैं। लेकिन अनुराग जी, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि सड़क नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, ईदगाह या मस्जिद में ही नमाज पढ़ी जाए। वही तो बात है ना, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से परेशान हो गई है कि इतना अच्छा माहौल क्यों है? उनकी नफरत की राजनीति तो नहीं चल रही है। नकार दिया हिंदुस्तान ने नफरत की राजनीति को धीरे धीरे। उन्होंने कहा नहीं, हम नफरत की राजनीति नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के साथ मिल करेंगे। अब बोलने आप उनको, भाई बीजेपी को लग रहा है ना कि उनके किसी तरह का कोई बात नहीं हो रही है, किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। तो अब मुद्दा तो सिर्फ महंगाई बेरोजगारी का ही रहेगा। धर्म के नाम का लोगों ने, उस देश की जनता ने तय कर लिया है कि वो धर्म के नाम को की राजनीति को पसंद नहीं करती है। और अगर राजनीति में धर्म ला रहे हैं तब तो ठीक है। तो उन्होंने फूल बरसा के मैसेज दिया ना जनता ने, जनता ने मैसेज दिया ना फूल बरसा की नमाजियों के ऊपर में कि हम नहीं। चलिए अनुराग भदौरिया जी, हमारे साथ राकेश त्रिपाठी भी, यूपी बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और इसीलिए इस तरह के बयान योगी आदित्यनाथ के सामने आ रहे हैं। बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया योगी के बयान पर और समाजवादी पार्टी के सवाल पर? देखिए, धर्म के नाम पर तो राजनीति समाजवादी पार्टी करती रही है। मजहबी तुष्टीकरण के लिए जानबूझ के थानों में जन्माष्टमी मनाए जाने पर रोक लगाने का काम किया, कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने पर रोक लगाने का काम किया, 84 कोसी परिक्रमा हो या पंचकोसी परिक्रमा हो उस पर रोक लगाने का काम किया, नवरात्रि में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कराने में तमाम प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करने का काम किया। और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में कोई ऐसा हिंदू त्योहार नहीं जाता था जब कर्फ्यू लगाने की स्थिति न आती हो, दंगे की स्थिति उत्पन्न न होती हो। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आज चाहे ईद का त्योहार हो, चाहे बकरीद का त्योहार हो, चाहे गुड फ्राइडे का त्योहार हो, चाहे नवरात्रि के त्योहार हो, हर त्योहार आज शांतिपूर्वक ढंग से मनाए जा रहे हैं। इतना बड़ा आज विश्व स्तर का हमने कुंभ करने का काम किया है जिसमें भी किसी प्रकार की कोई इस तरह की असुविधा नहीं हुई है। हमने आज सांप्रदायिक सौहार्द भी बनाने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल कहा नहीं है बल्कि करके दिखाया है। अगर किसी को नमाज पढ़ने के लिए जगह कम पड़ रही है तो वो प्रशासन से अनुमति ले, प्रशासन अनुमति देगा, लेकिन जानबूझ करके सड़क को घेर करके शक्ति प्रदर्शन करना चाहेंगे, अगर सार्वजनिक यातायात को बाधित करना चाहेंगे, अगर लोगों को डराने धमकाने का प्रयास करना चाहेंगे तो बिल्कुल इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। अनुमति मांगेंगे तो निश्चित तौर पर यथायोग्य स्थान पर प्रशासन के द्वारा अनुमति पहले भी दी गई है और अब भी दी जा रही है। लेकिन अनुराग भदौरिया, यहाँ पर राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है, तमाम आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर कोई अनुमति मांगता है नमाज के लिए तो उसे दी जाएगी। तो अच्छी बात है ना, तो यही बात तो कहनी चाहिए ना कि कोई भी धार्मिक फंक्शन अगर रोड पे होता है, चाहे हिंदू का, चाहे मुस्लिम का, चाहे सिख का, चाहे ईसाई का हो, कोई भी धार्मिक फंक्शन अगर रोड पे होगा तो उसकी परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन देगा। बात खत्म हो गई। 100 बात की एक बात। भाई कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, भाई रोड तो रोड है ना, अच्छी बात है, बात तो अच्छी करते हैं, लेकिन उसमें अमल कहाँ करते हैं? हम तो कहते हैं कोई भी धार्मिक फंक्शन, कोई भी धार्मिक जुलूस या कोई भी धार्मिक चीज अगर रोड पे होती है तो उसके परमिशन सरकार को मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश पे सभी का बराबरी का अधिकार है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, इस देश पे सबका बराबरी का अधिकार है और सबको एक नजर से देखने की जिम्मेदारी सरकार। राकेश त्रिपाठी जी, सरकार नफरत की राजनीति करने के लिए तैयार है, लेकिन अब देश ने नफरत की राजनीति नकार दिया और इनको बता दो त्रिपाठी जी को, अब हल्ला ना मचाओ, अब तो फूलों की बारिश हो रही है। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। वो एक दूसरे को सम्मान कर रही है, अब फूलों की बारिश कर रहे हैं हिंदू भाई। अभी अनुराग भदौरिया लौट रहा है कि नहीं? अनुराग भदौरिया जो बात कह रहे हैं वही बात तो मैंने भी कही है। अब अनुराग भदौरिया को कोई आपत्ति तो लौट रहा है कि एक करके आप दोनों लोग फोन लाइन पर हैं, एक साथ बोलेंगे तो आवाज साफ नहीं आ पाएगी। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया के आरोपों पर। नहीं, देखिए, अनुराग भदौरिया ने इस बात को स्वीकार किया ना कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो राम शोभा यात्रा निकलनी हो, चाहे वो नवरात्रि के दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के रूट हो या वो कांवड़ यात्रा के रूट हो, अगर सड़क पर कोई भी कार्यक्रम होना है तो उसकी पूर्व अनुमति ली जाती है, उसके लिए प्रशासन की ओर से पूरे इंतजाम किए जाते हैं। और इसी तरह से इज्तिमा करना हो या हाजियों के लिए, जायरीनों के लिए व्यवस्था करना हो या नमाज पढ़ने के लिए अगर अनुमति मांगी जा रही हो, सरकार के लिए सभी लोग एक प्रकार के हैं। सरकार कोई मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं करती है।
भेदभाव तो समाजवादी पार्टी करती थी, और मैंने उसको उदाहरणों से गिनाया है कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में हिंदुओं के त्योहारों को लेकर के, रीति रिवाजों को लेकर के, परंपराओं को लेकर के बार बार बाधाएं उत्पन्न की जाती रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं एक भी स्थान पर कहीं भी बताए, कोई मुल्ला, मौलवी, मौलाना, मुफ्ती कोई बताए कि किसी ने कहीं अनुमति मांगी है और प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। आप यथार्थ योग्य स्थान की अनुमति मांगेंगे तो निश्चित तौर पर उसके लिए लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, योगी आदित्यनाथ तो ये कह रहे हैं कि सड़क नमाज पढ़ने की जगह है ही नहीं, ईदगाह और मस्जिद में नमाज पढ़नी चाहिए, फिर आप अनुमति की बात कहां से ला रहे हैं? नहीं, बिल्कुल अनुमति सार्वजनिक स्थान की बात कर रहे हैं हम, सड़क की बात नहीं कर रहे हैं। अगर सार्वजनिक स्थान पर किसी पार्क में या कहीं इस तरह ऐसी स्थिति आती है कि ईदगाह में आपके पास जगह नहीं हो रही है और तो में भी करने से भी नमाज अगर नहीं अदा हो पा रही है तो आप सरकार से अनुमति मांगिए, सरकार अनुमति देती है। लेकिन आप सड़कों को घेर करके सक्रिय प्रदर्शन करना चाहे, चलिए बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया और राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के नमाज और कांवड़ की तुलना को लेकर दिए जवाब पर सियासी पारा भी चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन ने दावा किया कि जब महाकुंभ चल रहा था तो मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए थे। तो लोग केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सवाल उठा रहे हैं या इस बात को कह रहे हैं कि वो सड़क पे नमाज पढ़ लेते हैं। वो सरकार ये क्यों नहीं बताती है कि दूसरे धर्म के मानने वाले भी बहुत से उनके आयोजन वो सड़क पे होते हैं, उन पे सवाल क्यों नहीं उठता है? केवल अल्पसंख्यकों पे सवाल उठता है। वो इसलिए उठता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो बंटवारा करके वोट की राजनीति करना चाहती है। बाबा साहब के संविधान ने सभी को धार्मिक आज़ादी दी और सभी को उनकी आस्था का, उनकी धार्मिक आज़ादी का, धर्म का सम्मान होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, उन्हें हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की राजनीति करनी है, इसलिए इस तरीके के सवाल पूछते हैं, इस तरीके के सवाल उठाते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुना देते हैं। जिस तरह से 66 करोड़ मुस्लिम आए महाकुंभ में, जिस तरह के अनुशासन का पालन किया, हिंदू आए और जिस तरह से धार्मिक अनुशासन का पालन किया, उससे उनको सीख लेनी चाहिए। हाँ, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी गिनती की भाषा विधानसभा में उन्होंने कहा 46 में 56। उनसे भर्ती के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 46 में 56 कहा। और आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है जो थोड़ा बहुत गणित न जानता हो। 66 करोड़ लोगों का आना मैंने मान लिया, स्वीकार कर लिया कि आए हैं, लेकिन क्या ये फिगर सही है? अगर 66 करोड़ लोग गिन सकते हैं ये लोग, तो बताओ जो 1000 हिंदू भाई श्रद्धालु खोए हैं, लगभग 1000 हिंदू भाई श्रद्धालु जो खोए हैं, उसकी गिनती, उसके नाम अभी तक सरकार नहीं बता पा रही है। जो हमारे श्रद्धालु श्रद्धा से आए, श्रद्धा भावना से आए और वहाँ पर जाकर के उन्होंने कुंभ को संपन्न कराया, उनकी जान चली गई, किसी की मदद नहीं हुई, आज तक सूची नहीं आई। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पादरी बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यौन उत्पीड़न केस में पादरी को उम्र कैद, ये एक बड़ी खबर आ रही है। पादरी बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा, यौन उत्पीड़न केस में पादरी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पादरी बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यौन उत्पीड़न केस में पादरी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ईसाई धर्मगुरु पादरी बजिंदर सिंह को आज रेप केस में सजा सुनाई गई है। बजिंदर को मोहाली कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। बजिंदर को 3 दिन पहले मोहाली कोर्ट ने दोषी करार दिया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 28 मार्च को यहां पर बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया गया था और आज कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। बजिंदर सिंह को रेप केस में यहां पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। किन धाराओं में दोषी माना गया है पादरी बजिंदर को? धारा 376, 323, 506 इन मामलों में दोषी ठहराया गया और अब उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हमारे संवाददाता सचिन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या पूरी खबर है? कोर्ट ने यहां पर उम्र कैद की सजा सुना दी है। लगता है सचिन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि 2016 से कथित चमत्कारिक उपचारों के लिए चर्चित 42 साल की उम्र में देश विदेश में कई शाखाओं में 20 साल की उम्र में हत्या के मामले में फंसे थे। जेल में रहते हुए ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ हरियाणा के एक परिवार में यहां इनका जन्म हुआ था। हमारे साथ हमारे संवाददाता सचिन फोन लाइन पर जुड़े हैं। सचिन, क्या है इस पूरे मामले में अपडेट? बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई यौन उत्पीड़न मामले में।
जी बिल्कुल, देखिए पास्टर बजिंदर सिंह को उम्र कैद टिल रिमाइंडर, जो हमें एडवोकेट ने बताया है कि पास्टर बजिंदर सिंह को इस रेप के मामले में लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल रिमाइंडर्स जो है, टिल रिमाइंडर्स का मतलब है कि जब तक किसी शख्स की जो है नेचुरल डेथ जो है नहीं हो जाती है। तो ये बड़ा निर्णय जो है अदालत की तरफ से जो है इसमें सुनाया गया है। आज सुबह भी जो रेप सर्वाइवर हैं उन्होंने भी मांग की थी कि इसमें कम से कम 20 साल की सज़ा जो है ये पास्टर बजिंदर सिंह को होनी चाहिए, पर कोर्ट ने इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल रिमाइंडर्स जो है वो सज़ा जो है वो सुनाई है बजिंदर सिंह को, और हिरासत में लेके जो है बजिंदर सिंह को पुलिस जो है यहाँ से अब चली गई है। तो ये लैंडमार्क डिसीजन जो है मोहाली की अदालत ने जो है इस मामले में जो है सुनाया है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल रिमाइंडर्स जो है जो नेचुरल डेथ जो है किसी शख्स की जब होती है तब तक ये जो है सज़ा जो है रहती है। ये निर्णय जो है अदालत ने सुनाया है। जी तो देखिए, सचिन बता रहे हैं कि अदालत ने फैसला सुना दिया है, उम्र कैद की सजा सुनाई है। ईसाई धर्मगुरु पादरी बजिंदर सिंह को रेप केस में सजा सुनाई गई है। बजिंदर को मोहाली कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। बजिंदर को 3 दिन पहले मोहाली कोर्ट ने दोषी करार दिया था, जिसके बाद उसे पटियाला जेल भेज दिया गया। बजिंदर पर आरोप है कि उसने विदेश में बसाने के बहाने युवती को अपने घर बुलाया, जहां उसका रेप कर वीडियो बनाई और उसे धमकी भी दी कि अगर उसका विरोध किया तो वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देगा। बजिंदर सिंह पहले से ही एक यौन उत्पीड़न केस और एक दूसरी महिला से मारपीट के मामले में फंसा हुआ है। तो अब की यह बड़ी खबर आ रही है कि चमत्कारिक उपचारों के लिए चर्चित विवादित पादरी बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा मोहाली कोर्ट ने सुनाई है। 42 साल उम्र है, देश विदेश में कई शाखाएं हैं। पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 20 साल की उम्र में हत्या के मामले में फंसे थे और हमारे संवाददाता सचिन ने यहां पर जानकारी दी है कि मोहाली कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। रेप केस में मोहाली कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। सचिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सचिन, जो परिवार के लोग यहां पर पहुंचे थे, पीड़ित परिवार के लोग, उन लोगों का क्या कहना है? उनसे कोई आपकी बातचीत हो पाई? जी देखिए, आज सुबह जब इस कोर्ट ने निर्णय सुनाना था उससे पहले जो है जो सर्वाइवर हैं उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने मांग की थी कि कम से कम 20 साल की सज़ा जो है पास्टर बजिंदर सिंह, जिसको दरिंदा कहा था सर्वाइवर ने, उसको होनी चाहिए। पर अदालत ने तमाम जो सबूत हैं, जो प्रूफ्स हैं, एविडेंसेस हैं, उनके बेसिस पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल रिमाइंडर्स की सज़ा जो है वो पास्टर बजिंदर सिंह को सुनाई है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जो परिवार है वो जो है वो ज़रूर जो है वो सज़ा से संतुष्ट होगा। जो सज़ा जो है अदालत ने सुनवाई है, 20 साल की सज़ा की मांग जो है सर्वाइवर की तरफ से की जा रही थी, पर अदालत ने जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल रिमाइंडर्स की सज़ा जो है पास्टर बजिंदर सिंह को सुनाई है। तो परिवार कहीं ना कहीं जो है ज़रूर जो है संतुष्ट जो है इस सज़ा से होगा। हाँ, पादरी बजिंदर सिंह ने कोई बात कोर्ट में रखी, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? चलो तो देखिए, सचिन हमारे साथ लगातार जी पास्टर बजिंदर सिंह की तरफ से जो जी अपनी बात पूरी करिए सचिन। जी सर, ये हमें यहाँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे संवाददाता ने ये जानकारी दी है कि जो पादरी बजिंदर सिंह हैं उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है मोहाली कोर्ट ने। यौन उत्पीड़न केस में पास्टर बजिंदर सिंह को ये सजा सुनाई गई है। पादरी बजिंदर को उनके गुनाहों की सजा मिली है। हमारे संवाददाता सचिन इस बड़ी खबर पर यह जानकारी दे रहे थे और 2018 के रेप केस में यह सजा सुनाई गई है। विवादित पादरी है बजिंदर सिंह, 2016 से कथित चमत्कारिक उपचारों के लिए चर्चित रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।